हमारे YouTube चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी सेवा में एक अद्भुत रहस्यमय वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। अंधे राजा धृतराष्ट्र की मृत्यु कैसे हुई थी? आखिरकार महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र का क्या हुआ? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक निवेदन करना चाहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, धृतराष्ट्र एक अंधा राजा था। महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक भी माना जाता है, क्योंकि वो चाहते तो महाभारत के युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपने पुत्र मोह में अपने वंश का नाश करवा दिया। जिन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई पाप किए थे धृतराष्ट्र ने, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि उनके द्वारा किए गए पाप, साथ ही ये भी बताएंगे कि वो महाभारत खत्म होने के बाद कहाँ चले गए थे और उसके बाद उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई। दोस्तों, हरिवंश पुराण में ये वर्णन मिलता है कि गांधारी से विवाह होने के बाद धृतराष्ट्र द्वारा उनके पूरे परिवार को कारागार में डलवा दिया गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शकुनी ही ऐसे थे जो बदले की भावना से पूरे कुलवंश का नाश कर दिया। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तब कई सारे ज्ञानी विद्वान महात्माओं द्वारा और साथ ही विदुर और भीष्म पितामह द्वारा ये कहा गया था कि ये पुत्र जल्द ही हमारे वंश का नाश कर देगा। संपूर्ण धरती और हस्तिनापुर का नाश करने के लिए ही ये पुत्र जन्मा है, इसका बलिदान दे दो और बाकी के अन्य 99 पुत्र सही रहेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश का नाश करवा दिया। वो चाहते तो अपने पुत्र के हट पर विराम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। धीरे धीरे जैसे ही कौरव बड़े होते गए तो धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनका बेटा दुर्योधन ही राजा बने। भीम को मारने की साजिश हो या फिर लाक्षागृह जैसा बड़ा कांड, सब में धृतराष्ट्र मौन रहे और पूर्णतः एक अंधे राजा की सी भूमिका निभाई। द्रौपदी जी हरण के समय भी धृतराष्ट्र चुप रहे। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण को कौरवों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। जब पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर लौटे, महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब उन्होंने सभी कौरवों का नाश कर दिया और वापस हस्तिनापुर पहुँचे, सभी ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और उनसे गले भी मिले। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की चाल को समझ चुके थे। जब वे धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनसे गले मिलने लगे और आगे बढ़ने लगे, तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारा करके रोक दिया और उनके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति को आगे बढ़ा दिया। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर ताकत से तोड़ दिया, उसे दबोच लिया और उस मूर्ति को तोड़ डाला। उनमें क्रोध इतना था कि वे उस समय कुछ भी नहीं सोच पाए और भीम की मूर्ति को तोड़ डाला। पुत्र मोह और उनके अपराधों को छुपाने में ही एक अंधा राजा यानी कि धृतराष्ट्र के शोक का कारण भी बना। हस्तिनापुर की गद्दी पर युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ और उसके बाद मात्र 15 से 20 वर्षों तक धृतराष्ट्र पांडवों के साथ ही रहे। उसके बाद धृतराष्ट्र ने साधारण जीवन जीने का फैसला किया। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए गए और उनके जाते ही जंगल में आग लग गई। संजय उन सभी को जंगल से जाने के लिए कहता है, लेकिन धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाता। गांधारी और कुंती भी वहीं रुक जाते हैं। जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर चले आए, तब उन तीनों की आग में जलकर के मृत्यु हो गई। तो भक्तों, धृतराष्ट्र की मृत्यु आग में जल करके हुई थी। इसी के साथ हमारा वीडियो संपन्न हुआ। हम समझते हैं श्रोताओं को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।